जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे इडोटेरिया का जो न्यू एडिशन आया है उसमें जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें हम लोग एक दिन में जो है 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इडोटेरिया का जो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल से इसमें क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और 200 मार्क्स के रहते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोग को कोशिश करना है आप लोग को क्वेश्चन बनाते हुए चलने का और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कि शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 2 नंबर के संस्कृत साहित्य से ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास से निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे 2 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कलहन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बगल में ये कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों से। ठीक है, यानी कि लोथल और चनवंद्रो दोनों से ये प्राप्त किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखें 4 नंबर लिखा हो कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ये जो आप लोग देखें तो इसका जो है ये 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लेगा कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो है ये आप लोग देखेंगे तो 1337 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर लिखा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो है ये राम प्रसाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा जी, तो ये सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखें, जैसे कि 7 नंबर लिखा कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष से हुई थी, तो भैरोवाल की संधि जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये 22 दिसंबर 1846 को हुई थी, यानी कि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, तो 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में इसमें जो है इनमें से सभी शामिल थे, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी था। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 9 नंबर की सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो सेवा समिति की स्थापना जो है ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 10 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यहाँ पे आप लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे कि सबसे पहले जो है जैसे कि चंदेरी का युद्ध जो है ये 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चौसा का युद्ध किससे मिलेगा जी, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन का जो है यहाँ पे यही मिस्टेक होता है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। ठीक है, हम लोग है खोज रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, एग्जाम में भी मिस्टेक हो जाता है जब नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं कि रुहेला का युद्ध जो है ये आप लोग देखेंगे तो 1772 में नहीं हुआ था। ठीक है, ये 1772 में रुहेला का युद्ध नहीं हुआ था। बाकी आप लोग देखेंगे तो बाकी सभी सही है। ठीक है, बाकी सभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, कोलाचेल का युद्ध जो है 1741 में हुआ था और खुर्दरा का युद्ध जो है 1795 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन 11 नंबर में लिखा कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कस्तूरबा गांधी की कैद करके किस जेल में रखा गया था, तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 11 और इसका आप लोग का आंसर होगा ये हो जाएगा आगा खां महल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 12 नंबर कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है ये बताना है 12 नंबर। ठीक है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा उड़ीसा राज्य से स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था,
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ये 2023 में ये जो है यानी कि शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई में स्थित है। आप लोग को भी क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन लेगा कि रीडिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये बास्केटबॉल से जुड़े हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 16 नंबर जो है समेकित निर्देशित प्रक्षेपत्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 16 का आंसर होगा ये हो जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो ये 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 17 नंबर की, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है। तो एंडोक्राइनोलॉजी की शाखा के जनक जो है इसमें से कौन है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा थॉमस एडिसन, यानी कि यहाँ पे थॉमस एडिसन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 19 नंबर के, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वीके आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1931 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये जो है पेंशन क्षेत्र में 100% नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिना एनसरे समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर की, मतलब 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रबोवो सुबियांटो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 24 नंबर की 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है 6 पदक प्राप्त हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बरसात का मौसम है, ये क्या टिटटिला रहा है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा और कल से हम आप लोग को जो है डे में ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये बारिश के मौसम में ये सब कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो बनाना भी जरूरी है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 25 नंबर लिखा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे 1.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन लगेगा केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो मनरेगा हेतु जो है ये जो है 86,000 करोड़ जो है ये आवंटित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन जो है 27 नंबर लगेगा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये ओडिशा का हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे जो 28 नंबर क्वेश्चन लगेगा 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा कजाकिस्तान में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें जैसे कि 29 नंबर लिखा निम्न में से रुद्रम 1 क्या है। तो रुद्रम 1 जो है यहाँ पे जो है ये हो जाएगा एक मिसाइल है। ठीक है, ये क्या है जी, एक मिसाइल है। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन लगेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें जो है भारत का स्थान जो है इसमें क्या रहा है ये बताना है। ठीक है, तो ये 159 रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लगेगा कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है।
तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 32 नंबर लिखा कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 139 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण जो है पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आगे आप लोग देखेंगे 33 नंबर लिखा कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये आप लोग देखेंगे ये 25 जून हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 34 नंबर क्वेश्चन लिखा 34 नंबर लिखा कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है भारत और मिस्र के बीच जो है ये, जैसे आप लोग देखेंगे 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और मिस्र हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है 35 नंबर लिखा कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे 35 और इसका आंसर हो जाएगा सूर्य बाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 36 नंबर लिखा कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा है 37 नंबर की हाल ही में किस राज्य में आबाजी वाइट मार्बल जो जीआई टैग दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 37 का जो है गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 38 नंबर लिखा कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, तो इसमें जो आप लोग देखें 38 और इसका आंसर हो जाएगा ये 1445 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है हमने 40 नंबर लिखा कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसमें आप लोग देखें 39 और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन लेके भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ये 2028 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है 41 नंबर लिखा कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर, यानी ओपनहाइमर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो 42 नंबर लिखा हो कि किस राज्य द्वारा विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। अगला जो 43 लिखा कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं, तो सार्थक खंड वाले शब्द जो है ये यौगिक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 नंबर कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदि हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 45 नंबर लिखा कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन लेगा कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो हथेली पर सरसों नहीं जमती इस मुहावरे का सही अर्थ होगा काम के लिए समय चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 47 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपके एक वाक्य आपके एक वाक्य तुल्य हुए हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला जो आप लोग देखेंगे इंग्लिश से क्वेश्चन लिखा हुआ है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आर यू रियली डिलीशियस विजिटिंग डैश जापान, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका 48 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑफ आएगा, यानी कि प्रीपोजिशन इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो ऑफ होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट इंग्लिश से ट्रांसलेशन दैट गिविंग सेंटेंस इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। भूगोल सीखना कठिन है तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे
ये बी हो जाएगा। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 51 और इसका आंसर हो जाएगा ये भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 52 और इसका आंसर हो जाएगा 52 का आप लोग देखेंगे तो एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 53 नंबर के, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संविधान की प्रस्तावना को जो है ये कहाँ से लिया गया है जी, तो ये जो है रूस की क्रांति से लिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला जो 54 नंबर लिखा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 का 3 यानी कि आर्टिकल 20 का 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 55 नंबर की, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक का उल्लेख वर्णित है। तो इसका आप लोग देखेंगे 55 का आंसर हो जाएगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आप लोग देखेंगे तो सही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, तो प्राप्त रहना चाहिए। ठीक है, ये सही है। उसके बाद संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये 4 नंबर जो है गलत है। अगले क्वेश्चन जो है 57 नंबर लेकर के, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र है यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है, बाकी सभी जो है गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 58 नंबर की, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है ये हो जाएगा वित्तीय समिति से, ये किससे हो जाएगा, वित्तीय समिति से लोक लेखा समिति हो जाएगा। विभागीय समिति जो है, विभागीय समिति किससे हो जाएगा, तो विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा। स्टैंडिंग समिति यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद याचिका समिति, तो याचिका समिति जो है ये कार्यकारी समिति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कार्यकारी समिति से यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, तो ये हो जाएगा 3 से। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ अपने की 1 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 59 नंबर लिखा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कश्मीरी यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। 61 नंबर लिखा कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़े खंड को क्या बोलेंगे जी, तो ये हो जाएगा ईओन कहेंगे। क्या कहेंगे, ईओन, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला जो 62 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो चट्टानों से बने हुए नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शनि, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो एशिया में विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है ये हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सिंगापुर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बादलों की
बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र होता है। तो बादलों की दिशा गति मापने वाला यंत्र को बोलेंगे नेफोस्कोप बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 65 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। तो आगे जैसे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में नहीं है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, आगे आप लोग जैसे कि जम्मू कश्मीर में नहीं है तो ये अघिल धारा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला जो है 67 नंबर लिखा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है। 2 नंबर लिखा हुआ कि NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला जो 3 नंबर लिखा हुआ कि राष्ट्रीय जलमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। तो इसमें बताना है कौन सही है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग देखेंगे तो इनमें से सभी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला 69 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी कि NEERI की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आप लोग देखेंगे 69 का जो आंसर हो जाएगा ये 1958 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1958 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले जो 70 नंबर क्वेश्चन है कि वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या जो है ये अंडमान और निकोबार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 71 नंबर लिखा कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज है। क्या हो जाएगा जी, तो मैग्नीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो इसमें आप लोग देखेंगे 72 और इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली ने की थी, यानी कि हमें यहाँ पे जो है डी ब्रोगली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 73 नंबर के आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे 73 और इसका आंसर हो जाएगा घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 74 नंबर लिखा कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो इसका आप लोग देखेंगे 74 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 75 नंबर की लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट इसमें से कौन सा धातु का ये अयस्क है जी, तो ये लोहा का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसे रोमन विल्ट्रोल जो है भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा हाराकासिस को, क्या यानी कि हाराकासिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 78 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। सबसे प्रबल उपचायक तत्व जो है ये फ्लोरीन है। क्या जी, ये फ्लोरीन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। 79 नंबर लिखा कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये जो हो जाएगा 79 का जो है आप लोग देखेंगे तो हर्टविग को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 80 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित तो होता है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक में रहेगा, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 ही सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 81 नंबर की निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का
मतलब यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसका आप लोग देखेंगे 81 का जो आंसर हो जाएगा गल्गी काय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है गल्गी काय यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 82 नंबर लिखा कि जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन की कार्य की इकाई को जो है ये यहाँ पे सिस्ट्रॉन कहा जाता है, सिस्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन लेकर जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों की अनुपात क्या होगा? तो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है 19:81 होगा, ठीक है। 19:81 किस में है जी? तो सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा तांबा के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 85 नंबर निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खड़े जल में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संघ पोड़ीफेरा, यानी कि संघ पोड़ीफेरा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन 86 नंबर लिखा कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक जो है किस वर्ग के प्राणी है ये बताना है। तो ये जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 87 नंबर लिखा हुआ है, 87 नंबर के निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स, यानी जिबरेलिन्स, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 88 नंबर लिखा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये भी सही है। अगला जो बी नंबर लिखा कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। अगला जो है सी नंबर लिखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज का निर्माण में होता है, यानी कि ये सभी सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 89 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी कि दाब एक अदिश राशि है, कार्य का बीमा जो है ml to T⁻²- होता है, ये भी आप लोग का सही है, ठीक है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक होता है परंतु शून्य नहीं होता, ये गलत है। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेडियन होता है, नहीं, घनकोण ये नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है कौन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 90 नंबर लिखा घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है ये ऋणात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, लिखा भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। क्या हो जाएगा जी? तो सी सही होगा, ठीक है। अगला जो 92 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसाइड्रो वोल्टा ने की थी। अगला जो क्वेश्चन लिखा है इसमें 2 नंबर की जब समानांतर चालकों में एक ही धारा में विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अगला जो 3 नंबर लिखा कि जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, ये 2 और 3 सही, यानी कि 2 3 किस में है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसमें आप लोग देखेंगे 93 का, और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा m = 1 + d/f, m = 1/d/f। तो यानी कि ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 94 नंबर की सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग को सुमेलित करना है और मिलान करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो चलिए इसमें मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है
इंटरफेरोमीटर। तो ये इंटरफेरोमीटर का जो है किससे बनेगा, तो ये हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, यानी कि ये जो है इसे आएगा इससे, ठीक है। उसका पोटेशियोमीटर, तो ये पोटेशियोमीटर किससे हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा विद्युत विभवांतर से हो जाएगा, विद्युत विभवांतर से, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 का क्यू से हो जाएगा। उसको कैलोरीमीटर, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता यानी कि ये हो गया, ठीक है। और रूलर का जो है ये लंबाई से होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा SQRP। SQRP किस में है जी, SQRP जो है डी में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है आप लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 95 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे में परिवर्तित करती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का जो है परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 96 नंबर लिखा हुआ कि समानांतर श्रेणी जो है, जैसे कि मैथ से कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग को बना लेना है और इसका PDF आप लोग को हम अपना टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ पे जा कर के ले लीजिएगा लो, ठीक है। और इस टेलीग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारे आप लोग को जो है ये सारे मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा, कंप्लीट PDF भी वहाँ पर हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।